बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आजकल सर्दियों का सीज़न है और हर घर में ये गीज़र जो गैस वाले इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें थोड़े से जो मसाइल आते हैं, 3-4 मसले होते हैं इसके। जो थर्मोस्टेट है, रेगुलेटर है इसमें। तो आज आपको मैं एक मसला इसका बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा आने वाला मसला है। तो वो जो मसला आता है जी, आपने देखा होगा अक्सर आप जब इसको ऑन करते हैं, जब इसको पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो ये इस बटन को प्रेस करके इसके पायलट को आपने ऑन करना होता है। ये देखें, पायलट को जब आग इधर से जलाते हैं तो ये बटन जब आप प्रेस करते हैं, थोड़ी देर के बाद जब आप इसको छोड़ते हैं तो होना तो ये चाहिए, तो ये इससे जो है ये बटन नीचे दब जाता है, गैस इसकी पास होना शुरू हो जाती है। यहाँ से ये जो गैस आ रही है यहाँ से पास होके तो पायलट को ऑन कर देती है। फिर जब आप ऑन की पोजीशन में इसको रखते हैं या इसको घुमा के, तो फिर आपका बर्नर जो है वो जलना शुरू हो जाता है। जो बर्नर है नीचे गर्म होता है। लेकिन अक्सर जो होता है, आपने देखा होगा, आपने दबा के भी रखा है इसको कुछ देर के लिए, तो जब आप दबा के रखते हैं, जब छोड़ते हैं तो फिर गैस बंद हो जाती है। तो मसला किसका होता है? ये सबसे बड़ा मसला ये आता है, वो जो होता है आपका ये थर्मोकपल का आता है। ये देखें, मैं अभी इसको खोल रहा हूँ, ये देखें ये थर्मोकपल है जो यहाँ पे लगी होती है, पतले वाली जो लाइन होती है। 2 लाइनें होती हैं इसमें। ये आपका पायलट की हो गई, ये पायलट है आपका। सेंटर में ये जो जगह होती है ये बनी है, यहाँ पे आपका बर्नर लगा होता है। और ये पायलट, ये बर्नर, और ये आपकी तीसरे वाली ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल यानी यहाँ से ये सेंसर है, एक किस्म का हीट सेंसर है। तो जब तक ये हीट सेंस करती रहेगी, यहाँ से आगे से ये सुपर शोला जलता रहेगा, ये ठीक होगी, तो यहाँ से ये हीट सेंस करेगी। ये सेंस करके तो फिर इसको जो है ना रेगुलेटर को देगी। यहाँ से ये अंदर इसके अंदर ये सेल लगा होता है। उस हीट और सेल की वजह से यहाँ मैग्नेट बनता है। तो जो आपने ये प्रेस किया होता है ना, तो जब वो हीट इसको मिल जाती है, गर्म हो जाता है आपका ये थर्मोकपल, तो ये जो सेल और इसकी जो हीट की वजह से यहाँ जो इसको मिलती है, सेंस मिलती है, ये गैस जो यहाँ से बनती है यहाँ से गैस जो आगे गर्म होके तो यहाँ पे मैग्नेट बन जाता है। तो ये इसको नीचे की तरफ प्रेस कर लेता है अंदर से। तो फिर ये मसला ये होता है, गैस का रास्ता खुल जाता है, गैस जो है जाती रहती है बर्नर को भी और दूसरों को भी। तो जब ये आपकी थर्मोकपल ये ख़राब होगी तो फिर जो है ये बार बार जो है ऊपर की तरफ ये इसको पकड़ेगा नहीं, ये इसको पकड़ेगा नहीं। तो जिसकी वजह से ये होता है कि थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट भी आप दबा के रखेंगे तो एकदम बंद हो जाता है। तो आज इसको बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करना है, आया कि ये आपकी थर्मोकपल ठीक है या ख़राब है, इसको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आज ये 3-4 बड़े फ़ाल्ट हैं, इनमें से एक सबसे बड़ा फ़ाल्ट यही है, इसके बारे में बताऊँगा। तो इसको ये देखें, यहाँ से खुलती है, ये चूड़ी लगी होती है, ये टाइट हो रहा है। इसको प्लास की मदद से ये मैंने खोला हुआ है, खोल के इसको हल्का सा आप खोल के ये देखें बाहर आ जाएगा। ये जब बाहर आ गई, इसको आप पीछे कर लें या खोल के हटा दें। ये देखें, ये बाहर निकल आई है ये। और आगे जो बर्नर के साथ, जो आपके पायलट के साथ इसका ये सेंसर लगा है, ये देखें यहाँ सेंसर है, ये इसके ऊपर जलता रहता है। जब तक शोला जलता रहता है तो ये गर्म होता है। तो इस सेंसर को आप आहिस्ता से बाहर निकाल लें। ये देखें, ये बाहर आ गया ये सेंसर। जब सर्दियों का मौसम आता है, जब आपने इसको चलाना होता है, तो ये देखें, ये अक्सर ये होता है कि इसके ऊपर ये कचरा आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिगमाल के साथ इसको कचरे को साफ़ करना है। ये पहला तरीका ये है जो आपने ये करना है कि ये अक्सर कचरा आ जाता है, ये सही तरह से इसकी अंदर जो गैस है वो गर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है ना आपका पायलट जो है वो ऑन नहीं होता है, गैस पास नहीं कर रहे होते। तो इसको आप जब ये साफ़ करेंगे तो आपको सबसे पहले किसी भी आप ले लें, छोटा सा जो रिगमाल है उसकी मदद से इसको आप साफ़ करें। और इसको फिर चेक करने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। जब ये साफ़ हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि आया ये ख़राब है कि ठीक है। अगर ये ख़राब हुआ तो फिर इसको आपने चेंज करना है। और सबसे बड़ी बात ये याद रखें कि ये जितनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसकी ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये मैं अभी, आप इसको देखें, मैं कचरा इसका रगड़ रहा हूँ। ये जब साफ़ हो जाएगा फिर इसको मैं आपको लाइव जो है इसको चेक करने का तरीका बताऊँगा। इसी तरीके से आपने अपने घरों में गीज़र को चेक करना है। तो ये काफ़ी हद तक अभी साफ़ हो गया है। ये देखें, कोई थोड़ा सा अभी इसके ऊपर जंग बाकी है, इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ। तो चलें, अभी आपको ये साफ़ हो गया, इसको साइड पे रख दिया। तो ये अभी इसको मैं दूसरे को भी ये उतार देता हूँ, पायलट को भी। तो अभी आपको आसानी के लिए समझने, अभी ये यहाँ पे देखें आप, ये इस साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जिधर ये हमारा जो है ना थर्मोकपल लगा था, सेंसर बोल लें, हीट सेंसर बोलें, लेकिन असल नाम इसका थर्मोकपल है।
तो ये एक किस्म का जिस तरह फ्रिज में थर्मोस्टेट होता है सेम वही काम करता है। वो ठंडक से बंद होता है, यानी ठंडक पूरी करके उसको सेंस करता है, बंद करता है। तो ये जो है ना, अगर इसको ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसको ऑन नहीं करेगा, यानी ये गर्म होकर सिस्टम को काम करता है। तभी आप मैंने जैसे खोला, अब उसके बाद दूसरा मरला ये है कि जब आप देखें यहाँ इसके अंदर ये जगह बनी है इसको खोलने की। आप थोड़ा सा ये पेचकस डाल के थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, ये देखें ये खुलने लग जाएगा। ये खोल लें, ये आपके खोल दिया ये देखें। तो जब ये खुल जाएगा, ये इसमें सेल होता है, सेल और हीट का दोनों हीट और सेल जो है मिलते हैं, तो इधर इसके अंदर से मैग्नेट बनता है जो इसको पकड़ लेता है। ये देखें ये चीज़ होती है इसको। जब ये चीज़ आप पहले तो आपने मैनुअली ऊपर से पुश कर दी, जब पुश हो गई तो उसके बाद जो है ना, ये देखें ये जब ऐसे बैठ जाएगा तो गैस इसने पास करनी होती है, गैस यहाँ से पास हो जाएगी। तो ये अभी आपको तरीका इसका चेक करने का ये है, आसान सा तरीका है कि इसको आप दोबारा इसको खोल के थर्मोकपल को आप इसके साथ टाइट कर दें। ये जब टाइट हो जाएगा, देखें ये अभी फुल टाइट हो गया। तो इसको अभी चेक करने का तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है, आप करके देखें तो उसमें आपको पता चल जाए। किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है कि कैसे इसको ठीक करना है। तो चलें जी इसको चेक करते हैं। ये देखें बर्नर में ऑन करता हूँ, इसको मैं अभी लगाता हूँ। ये देखें आग जल गई है। तो इसको आपने करना क्या है, ये आग के ऊपर इसको सेंसर को रखना है और इसको पुश करना है। दो बड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ देखें ये इसको मैं जला रहा हूँ और साथ में इसको मैं पुश करूँगा। ये देखें अगर तो ये नीचे बैठ गई, ऐसे पकड़ लिया इसको, तो ये ठीक है। तो चले मैं अभी इसको जला रहा हूँ, इसको देखें ये आग जल रही है, बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। तो कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक इसको, जब ये सेंसर हमारा गर्म होगा तो इसने इसको पकड़ लेना है। ये देखें अभी ये इसने पकड़ लिया, यानी कि आपका ये थर्मोकपल ठीक है। अभी देखें थोड़ी देर के बाद ये देखा फिर छोड़ दिया इसने खुद ऊपर। फिर आप जब आप गर्म करेंगे इसको, ये इसको दबा के रखें, थोड़ी देर में इसको गर्म करें तो पता चल जाएगा कि ये ठीक है। कि 2 दफ़ा कर लें। तो ये देखें अभी ये ठंडा है, दोबारा मैं करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आप ख़ुद इसको कर लें। किसी जगह भी चूल्हे के ऊपर रख के इसको गर्म करें। अगर ये गर्म होने से ये देखें दोबारा जुड़ गया है, तो अभी कुछ ही देर में जब ये बेलोज हमारी ठंडी होगी, ये हमारा थर्मोकपल ठंडा होगा, तो ये खुद ब खुद इसको छोड़ दें। ये देखें छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये हमारी बेलोज ठीक है। इसके ऊपर जो कचरा आया हुआ था उसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही थी, तो उस कचरे को मैंने साफ़ किया और ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। इसका आसान तरीका है चेक करने का कि आया ये हमारा थर्मोकपल ठीक है या गलत है, यानी ख़राब है सॉरी। तो इससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आज का सबसे बड़ा जो मसला होता है ये होता है, हर घरों में ये मसला आता है। तो इसी तरह आप अपने गीज़र को चेक करें, अगर ये मसला आ रहा है तो इसको खोल के यहाँ से साफ़ करें, साफ़ करके चूल्हे के ऊपर लगा के इसको, इसका अंदर से ये सेल वाली सिस्टम निकाल के बाहर इसको दबा के रखें। अगर ये इसको पकड़ रहा है तो ये ठीक है। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि ये कचरा आ गया। अगर फिर भी ना पकड़े, फिर भी यानी कि ये आपने साफ़ करके लगाया चूल्हे के ऊपर, तो फिर इसको आप चेंज कर दें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।